अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत है। हादरा हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दोस्तों हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर इसहाक डार साबका वजीर खजाना और समदी शरीफ खानदान इसहाक डार साहब, जिनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। 16 माह जैसे ही पीडीएम की वन की हुकूमत रही तो वो डेफिनेटली एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बड़े घर के बड़े करीब है, एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब है। जिस दिन वो पाकिस्तान के अंदर आए तो नॉट सिंगल वन केस उनके ऊपर नहीं था। ऐसा नहीं था कि जिससे उनको पनिशमेंट हुई हो, उनकी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल वो क्लीन स्वीप हो गए, उनका घर भी उन्हें मिल गया और सारा कुछ जो है वो उनका वापस हो गया, सारे केसेस को माफ कर दिया गया। मगर उनकी एक ऑडियो आई है, उनकी ऑडियो लीक हुई है। इस दफा ऑडियो लीक मरियम नवाज साहबा ने नहीं की। पहले तो कहा जाता है कि जी मरियम नवाज साहबा इस सारे का जो है वो स्क्रिप्ट तैयार करती हैं, वही इस मामले के अंदर जो है वो अपने आप को आगे लेकर निकलती हैं। मगर कल इसहाक डार साहब की एक ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो लीक के अंदर इसहाक डार साहब ने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। कल याद रखिएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ऑडियो केस के अंदर एक समाअत भी हुई है, जिसके अंदर एक खुफिया एजेंसी के सरबराह भी पेश हुए हैं। उन्होंने भी अपनी जाके वहां पे जो है वो जस्टिफिकेशन दिया। केस जो है वो 14 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया है, वो भी आपके साथ चलिए इसका भी हवाला बन गया। मगर रात के जी आदिल राजा साहब, जिनके मतलब तहरीक इंसाफ ये बार बार बात कह रही है कि हमारा से कंसर्न नहीं, मगर उनकी एक ऑडियो उन्होंने जो है अपलोड की है आपने एक्स ट्विटर के ऊपर। इसहाक डार साहब की मुस्लिम लीग नवाज कह रही है पुरानी है मगर मान गई है कि है सही। तो इसहाक डार साहब कहते हैं डेफिनेटली जनरल बाजवा साहब के मुतालिक तहरीक इंसाफ का पहले भी नैरेटिव कुछ बड़ा अच्छा नहीं है और इस ऑडियो के बाद मजीद हो गया। और इसहाक डार साहब ये बात कह रहे हैं कि जिन्होंने मेरे साथ पार्टी में मुनाफकत की है वो 2017 में हवाओं को छू रहे थे, यानी कि जो शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब, तो इन दोनों ने मेरे साथ मुनाफकत की और जिन्होंने किया उनके साथ भी होगा, इनके साथ हो रहा है। अब शाहिद खान अब्बासी को देख लें, उनके ऊपर केसेस की भरमार है। उन्होंने पार्टी को इसलिए छोड़ा कि सारे जब केसेस माफ हो गए तो फिर मेरे केस माफ क्यों नहीं रहे। हालांकि साहब वजीर आज़म रह चुके हैं पाकिस्तान के 1.5 साल के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो इवन रो पड़े कि मैंने कि बंदे को देखा बाप की, उन्होंने एक एग्जांपल दी भूख की वजह से। तो इतना वो ज़हीन आदमी, उसको इन्होंने किस तरह जलील कर दिया। तो ये इसहाक डार साहब आज ऑडियो में मान भी गए हैं कि बिल्कुल ये सब कुछ मैंने करवाया है और इनके साथ मजीद भी होगा। जो मेरे साथ मुनाफकत में है उनके साथ मजीद भी होगा। इसका मतलब है इसहाक डार साहब के मुतालिक जो बात है कि पार्टी में वो किसी को जवाबदेह नहीं है, तो ये बात आपने देख भी लिया। मगर इस ऑडियो के डेफिनेटली अभी इसहाक डार साहब जो है वो तरतीब करें या ना करें, मुस्लिम लीग नवाज ने इसकी जो है वो तरतीब नहीं की, बल्कि उन्होंने मानना है सही मगर ओल्ड है। ओल्ड नहीं है आप ये 2017 के बाद, इसका मतलब है ये कोई उन दिनों के अंदर बनी है जब बाजवा साहब इक़्तिदार के अंदर थे और बाजवा साहब के मतलब भी उन्होंने कोई अच्छी बातें नहीं की, उनको भी उन्होंने पूरा जो है लेवल पे फिट किया। उधर जी कल जैसे बाबा सत्तार साहब ने ऑडियो केस की समाअत की, खुफिया एजेंसी के सरबराह भी वहां पे पहुंचे और डीजी थे वो, उन्होंने जाके कहा जी जर्मनी हो, यूके हो, इंग्लैंड हो, वहां पे भी जो है वो ऑडियो इसी तरह लीक होती हैं। लोगों के पास ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके जरिए ऑडियो लीक हो सकती हैं। मगर अफान कादर साहब पीटीए के वकील पहुंचे, सरदार लतीफ खोसा साहब पहुंचे, खुफिया सरबराह के एजेंसी के सरबराह पहुंचे, मगर सबको कंक्लूड करते हुए जो जस्टिस बाबा सत्तार साहब उन्होंने 14 मार्च तक केस को मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं तमाम के बयान सुन लिए हैं, उसके बाद हमको देखेंगे। मगर ये याद रखिएगा पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा गंदा धंधा था जो कल रात से दोबारा शुरू हो गया, जिसमें ऑडियो है और जिसमें वीडियो तो बहुत खतरनाक लेवल तक आती है, खतरनाक मदद चले ये ऑडियो वाला सीन आया तो डेफिनेटली एक बड़ी जो है वो पैनिक सी सिचुएशन बनती नजर आई है। उधर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें ले ली गई। मैंने रात को आपको बता दिया कि किस तरह आइन के आर्टिकल 51, 53 और उसके सब सेक्शन 6 और इलेक्शन कमीशन के एक्ट 106 के मुताबिक ये तमाम किया गया है। मगर मैंने आपको फिर हवाला भी दिया 218, 217, 51, 53 और 104 के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन का है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास एहतियात नहीं, मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो तहरीक इंसाफ ने जी इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ अभी सुन्नी इत्तेहाद में नहीं रही, वो तमाम MNAs आजाद हो गए और जो 23 नशिस्तें थी वो तमाम सियासी जमातों को जो है वो डिवाइड की जाएंगी। मगर वो जैसे आजाद हुए हैं तो डेफिनेटली बड़ा सवाल ये पैदा होगा कि पार्लिमानी लीडर तो शहबाज शरीफ साहब हो गए, अभी है अपोजिशन लीडर। तो अपोजिशन लीडर तो
किसी जमात का पार्लियामेंट लीडर भी होता है, क्योंकि अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट लीडर भी होता है किसी जमात का। तो अभी तो वो जमात रही नहीं, तो अपोजिशन लीडर कौन होगा? तो क्या जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं मना लूंगा, जरदारी साहब कहते हैं मैं मना लूंगा मौलाना फजल रहमान साहब को, तो मौलाना फजल रहमान साहब इस तरह मान के अपोजिशन लीडर आएंगे। मगर पाकिस्तान तहरीक साहब ने जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया और ये दरखास्त की जाएगी, इस्तदा की जाएगी, हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं और साथ ही आसिफ अली जरदारी साहब के सदारती इलेक्शन में रखना होगा। और बहुत बड़ी हर्डल होगी कि जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं आती, कोरम पूरा नहीं होता, तो सदर पाकिस्तान जो है उसका इंतखाब नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा इन्हीं मखसूस नशिस्तों के ऊपर तहरीक साहब ने अपने सेनेटर भी सेनेट में भेजने थे, क्योंकि आधी सेनेट खाली हो चुकी हुई है। तो एक दिलचस्प सूरत कल जब रात को इलेक्शन कमीशन का फैसला आया वो आज से शुरू हो गया है। अभी तक अब तब तक की अपडेट थी। वीडियो पसंद लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जय दिल।